वरना देश बर्बादी की ओर जा रहा है। हमें हिंदू मुसलमान की नहीं सोचकर हिंदुस्तान की सोचना चाहिए। महिला हो या आदमी हो, जो किसी जाति के खिलाफ ऐसे शब्द बोलता है, वो उनको किसी जाति से कोई मतलब नहीं रहता। ये ऐसे लोग हैं जो अपने इंस्टाग्राम पे टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। हजारों में लाखों में एक आदमी आकर पूरे देश की गतिविधि को खराब करे या समाज को खराब करे। हर लड़की का सपना होता है अपने खास दिन पर सबसे खूबसूरत दिखने का। और जब बात हो सिंगार और भरोसे की, तो झुंझुनू में नाम सिर्फ एक, न्यू आनंद ज्वेलर्स, जहां हर गहना बोले खूबसूरती और भरोसे की कहानी। राम राम जी, पंचायती मीडिया में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हैं कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर। मुस्लिम समाज से बहुत सारा नेता और जनप्रतिनिधि आए हैं। हीजा ये पूरा मामला आप जानने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो शेयर कर देना, लास्ट तक जरूर देखना है। राम राम जी। राम राम जी। ये मामला लेके आज कलेक्ट्रेट में थे। मतलब एक देश के अंदर एक ऐसी चर्चा चल रही है कि हमारा देश है, वो देश के अंदर भाईचारे की सबसे ज्यादा भावना है और कोई धर्म भी आपस में बैर नहीं रखना सिखाता और न कोई दुश्मनी करना चाहता। एक नाजिया इलाही नाम की जो पश्चिम बंगाल की है और कलकत्ता की एक हाईकोर्ट की वकील है, वह आए दिन एक समाज के यानी मुसलमानों के खिलाफ बोलती रहती है और मुसलमानों के खिलाफ बोल रही थी। जहां तक तो हमने उसको कोई नजरअंदाज किया, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन उसने हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, उनके प्रति गुस्ताखी करना खिलाफ, उसको हम सहन नहीं कर सकते। हम नहीं, पूरा वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम समाज है वो कभी भी सहन नहीं कर सकता कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करे या उनके कोई खिलाफ बोले। हम सहन नहीं कर सकते। हम समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं, समाज की एकता को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हो गए हैं अपना आपको नाम रोशन करने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए, उन्हें किसी समाज से, जात से, धर्म से मतलब नहीं है। सिर्फ उन्हें मतलब ये है कि अगर आप अनाप शनाप किसी धर्म के बारे में बोलेंगे या किसी समाज के खिलाफ बोलेंगे तो अपनी चर्चा होगी, इंडिया में छा जाएंगे, राजस्थान में छा जाएंगे, मध्य प्रदेश में छा जाएंगे, अपनी जानकारी होगी, अपनी पहचान होगी। अपने नाम के लिए, सिर्फ अपने नाम के लिए इस देश के अंदर आग लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति पर या ऐसे लेडीज पर या जेंट्स पर, कोई भी हो, किसी धर्म का भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ऐसा नियम लागू भी करना चाहिए। मैं भारत सरकार से एक नियम आदेश में उनके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भारत सरकार से, कि कोई भी किसी धर्म के खिलाफ, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, अगर अपशब्द शब्द या किसी धर्म के खिलाफ शब्द बोलता है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और ऐसा कानून बनाया जाए कि उसे फांसी से सजा कम नहीं हो। यह चीज ऑलरेडी संविधान के अंदर मेंशन है कि कोई भी आदमी, सारा धर्म समान ही, और कोई भी कोई की बुराई को नहीं कर सकेगा। यह संविधान का मायना है। पर कार्रवाई क्यों है, वह चीज एग्जाम्पल सेट करेगी। सही बात है। अगर हमारी सरकार और हमारा संविधान के अंदर बहुत ही हमें विश्वास है, यकीन है, अगर सरकार और संविधान के नियम के अनुसार अगर चले लोग में, तो इतना भय और डर हो जाए कि आंख मिला के किसी के सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन कहीं न कहीं हमारी ये कमजोरी आ जाती है कि हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे अगले को बहुत ज्यादा एक प्रोत्साहन मिलता है, उसे ताकत मिलती है एक बार नहीं दोबारा कहने की। अगर उसी टाइम उसको रोक लिया जाए या उस पर सख्त कानून कार्रवाई की जाए तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ताकि समाज के अंदर इस तरह की द्वेष भावना नहीं पैदा हो। और एक बार आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, ये तुच्छ घटिया जो लोग हैं, ये अपने आप में राजी हो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे देश के अंदर नहीं, विदेश में हमारी साख कितनी गिरती है, हमारी लोग बात बनाते हैं। कभी ऐसा देश था कि जिस देश से भारत से शिक्षा लिया करते थे कि वहाँ इतने धर्म के लोग रहते हैं, इतने समाज के लोग रहते हैं, उनमें इतना भाईचारा है, उनमें एकता है, उनमें प्यार मोहब्बत है। अब भारत से शिक्षा लो, आज हमें नीचे गर्दन करनी पड़ती है। जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं, अब न्यूज देखते हैं, मीडिया पर देखते हो, तो हमारे भारत देश की लोग मजाक करते हैं। अब मजाक सहन नहीं करते, मरने समान हो जाता है। जब हमारे देश की कोई बुराई करना चाहता है और कोई बुराई करता है कि भारत के अंदर इस तरह की घटना घट रही है, तो हमारी शर्म से आंखें झुक जाती है। बाहरी खेत ना खा लागी, मतलब आपस की जो है, सही बात कर रहे हो आप, बिल्कुल बात कर रहे हो कि जब बाढ़ खेत को खाना शुरू कर देगी तो बाढ़ खेत की रुखाली कौन करेगा। हम खुद ही ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कोई हजारों में लाखों में एक आदमी आकर पूरे देश की गतिविधि को खराब करे या समाज को खराब करे, सही बात है। खराब करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है। राम राम। राम राम। ये भी साथ में आयोगी। हाँ बिल्कुल। यो बयान दियो है एक, मैंने देखो यो निंदाजनक बयान है इनको। ठीक है, मैं भी सम्मान करा, हर धर्म को सम्मान करा। की कार्रवाई होनी चाहिए थारे साहब।
अब कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो अपने इंस्टाग्राम पे टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, तो इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से हमारी ये मांग है। बहुत अच्छी बात है। इमरान जी, हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज करीबन 15 दिन हो गए और पूरे भारतवर्ष में इस मलून औरत के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो गई और जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कोई भी धर्म है ना, वो आपस में बैर रखना नहीं सिखाता और हमारा भारतीय संविधान ये कहता है कि हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो लेकिन उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए। आज कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग द्वारा इस नाजिया इलाही के खिलाफ हम पुतला दहन जिला कलेक्टर झुंझुनू पे कर रहे हैं और सरकार से, राष्ट्रपति महोदया और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करें और उस पर कड़ी की कड़ी सजा दें, ताकि आने वाले टाइम में हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसमें कोई खलल न पैदा हो। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं और हमारी संस्कृति रही है। पूरे वर्ल्ड में देख लो आप, हिंदुस्तान एक अजीब ही मतलब एक अपने आप में एग्जाम्पल पेश करता है कि मतलब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई आपस में रहते हैं। अपने देश में ये पूरी दुनिया में मैसेज आता है कि यहाँ के लोग सभी जाति धर्म के एक साथ मिलकर रहते हैं, और जो ऐसी टिप्पणी करती है, महिला हो या आदमी हो, जो किसी जाति के खिलाफ ऐसे शब्द बोलता है, वो उनको किसी जाति से कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारा आज का जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर गलत बयानबाजी देना बहुत ही गलत होता है। किसी भी धर्म को टारगेट करना बहुत ही गलत बात है, इसलिए हमें ये ज्ञापन दे रहे हैं। तो ऐसे के अंदर चाहे मुस्लिम धर्म के, जैसे हमारे नबी के खिलाफ अभी ये इन्होंने बयान दिया है, तो वो निंदनीय है। और यही निंदनीय नहीं है, अगर हिंदू धर्म के खिलाफ भी अगर कोई भी किसी भगवान के खिलाफ या किसी और के खिलाफ कोई भी अगर ऐसी नुक्ताचीनी करता है, कोई भी गलत बातें करता है, उस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना देश बर्बादी की ओर जा रहा है। हमें हिंदू मुसलमान की नहीं सोचकर हिंदुस्तान की सोचना चाहिए। और हिंदुस्तान की जो सरकार है वो एक तरह से, मैं ये कहूँगा, चाहे मुझे कोई भी सजा दे दे, वे एक तरह से नपुंसक हो चुकी है और जो गलत गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा दे रही हैं। रोकने के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। तो सत्ता में जो भी है तो हमारे भाई, सही बात है। तो उनको भी देश हित में सोचना चाहिए। आप हमेशा राम मंदिर के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, या नाम लेंगे तो मुसलमान, पाकिस्तान, ये सब चीज़ें देश को आगे नहीं बढ़ाती है, ये देश को पीछे ढकेलती है। हमको देश को आगे ले जाने वाले कार्य करना चाहिए। विकास के नाम पे आप आइए और भाईचारा बढ़ाने के नाम पे सही आइए। बात है। एक ही नंबर की बात की ये थे हमेशा, और आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को साथ निभाना चाहिए। और साथ के हिसाब से देखो, ये अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा आज यो प्रदर्शन करे जा रहे हैं हिकमैन, और जो नाजिया इलाही है वह भाषण दियो हो या को की वजह से, और या आज पूरे देश भर के अंदर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। तरह के विचार ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।